तो गाइज जैसे आप लोग जानते हो मेरे पास जो प्रो बेल्ट है वो नियोप्रीन बेल्ट है, और ये जो एक्सट्रीम फिटनेस की मेरे पास पुरानी बेल्ट है ये ईवा फोम के साथ बनाई हुई बेल्ट है। ये 500 रुपये की बेल्ट है और ये लगभग आपको महंगी मिलेगी 1700 रुपये की। तो ईवा फोम जो है वो सस्ती बेल्ट के अंदर आपको मिलता है। इसकी बस एक नुकसान ये होता है कि ये कंप्रेस हो जाता है इस तरीके से, तो इस बेल्ट के अंदर आपको इतनी ज़्यादा स्टिफनेस या रिजिडिटी नहीं मिलेगी अपनी कोर के ऊपर जब आप ब्रेस करोगे। इस बेल्ट को जब मैं पहनता हूँ तो ये थोड़ी एक्सपेंड होती है, ऐसा मुझे फील होता है। इसमें भी आपको वेलक्रो मिल जाता है, बकल मिल जाता है, बट बकल आपको डुअल लॉकिंग सिस्टम जैसा नहीं मिलता और ये बकल जंग भी खा चुका है। तो ये बेल्ट सस्ते प्राइस के अंदर अच्छी है, काफ़ी वर्सेटाइल यूज़ है, इसको भी आप वेट लिफ्टिंग के अंदर यूज़ कर पाओगे बिकॉज पूरी ये 4 इंच वाइड ही आपको मिलेगी। दूसरी जो बेल्ट्स आती हैं वो आती हैं नायलॉन मटेरियल के अंदर। बुलरॉक फिटनेस की बेल्ट है, एक हैक एथलेटिक्स की बेल्ट है, यूएसआई की बेल्ट्स हैं, सबकी सब नायलॉन मटेरियल के साथ बनाई होती हैं। और वेट लिफ्टिंग बेल्ट्स जनरली वर्ल्ड वाइड भी नायलॉन मटेरियल के साथ बनाई हुई होती हैं। बट ये जो प्रो वुल्फ की बेल्ट है नियोप्रीन मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है। सेम मटेरियल है जो कि आपको नी स्लीव्स जिस मटेरियल के अंदर मिलेंगी, प्रो वुल्फ की 7mm 9mm या फिर XTM नी स्लीव जो है वो पावर लिफ्टिंग के अंदर सबसे ज़्यादा रिजिड और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नी स्लीव है इंडिया के अंदर करेंटली। SBD से भी बेटर नी स्लीव है वो। तो ये आपको नियोप्रीन बेल्ट मिलेगी जो कि वन ऑफ इट्स काइंड है। अब मैं ये कन्वे नहीं कर रहा हूँ कि नायलॉन मटेरियल बेकार है और नियोप्रीन मटेरियल ही सबसे बढ़िया है। अब नियोप्रीन मटेरियल नी स्लीव में तो कारगर है, क्या ये बेल्ट में भी उतना ज़्यादा कारगर है? तो जो नायलॉन मटेरियल होता है ना ये ज़्यादा ब्रीथेबल रहता है, नियोप्रीन कम ब्रीथेबल रहता है। इसकी जो हीट रिटेंशन कैपेसिटी है वो ज़्यादा रहती है, इसी वजह से नी के ऊपर ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि आपकी नी वार्म रहे। तो नायलॉन के अंदर आपको ब्रीथेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, इस वजह से आपको इस बेल्ट को अगर आप गर्मियों में पहनोगे तो पसीने नहीं आएंगे। नियोप्रीन मटेरियल को अगर आप गर्मियों में ज़्यादा पहनोगे तो आपको पसीने आ सकते हैं बिकॉज ये थोड़ा कम ब्रीथेबल है। साथ ही में नियोप्रीन मटेरियल थोड़ा ज़्यादा थिक भी होता है, इसी वजह से ये बेल्ट 8mm की थिकनेस के साथ आती है और जो हैक एथलेटिक्स की सेम बेल्ट है वो 5mm थिकनेस के साथ आती है, जस्ट बिकॉज वो नायलॉन के साथ बनाई हुई है। और प्राइस डिफरेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है, जहां नायलॉन बेल्ट्स आपको 1500 रुपये में मिल जाएंगी, नियोप्रीन बेल्ट आपको 1600 या 1700 रुपये की मिलेगी प्रो वुल्फ की। इस पर शिपिंग ऐड होती है तो आप देख लीजिएगा, लगभग 1700 रुपये के अंदर आपको नियोप्रीन बेल्ट मिल जाएगी। तो ये बेल्ट ज़्यादा रिजिड भी है, ज़्यादा एक्स्ट्रा थिकनेस के साथ आती है और स्टेबिलिटी वाइज और लुक्स वाइज भी ये बेल्ट ज़्यादा प्रेफरेबल है। अगर आपका बजट कम है तो आप ईवा फोम की बेल्ट्स ले सकते हो, बट ये रिकमेंडेड नहीं रहेंगी लॉन्ग टर्म यूज़ में। इसका वेलक्रो थोड़ा फटने लग गया है तो ड्यूरेबल ये थोड़ी कम है, ये बेल्ट काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। सो द चॉइस इज़ योर्स।